Dear children, today we will study some more words and their meanings. प्यारे बच्चों, आज हम कुछ और वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे, यानी कुछ और शब्द और उनके अर्थों को समझेंगे. So let's start. Word number 61 is mason. Its English meaning is who builds house, and इट्स हिंदी मीनिंग इज राजगीर या राजमिस्त्री, जो घरों को बनाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट इन अमाउंट. हिंदी अर्थ इसका होगा अधिकतम. नेक्स्ट वर्ड इज मेथड, अ वे, विधि या तरीका. आवर नेक्स्ट वर्ड इज मिस्टेक. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज एरर and Hindi meaning is galati. Next word is necklace, string of beads to wear around neck. गले के चारों तरफ पहना जाने वाला एक तार जिसे हम कहते हैं गले का हार. नेक्स्ट वर्ड इज नेग्लेक्ट, टू ओवरलुक, उपेक्षा करना या ध्यान न देना. कोई हमें कुछ बता रहा है और हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज नेटवर्क, वर्किंग सिस्टम, प्रसार तंत्र. जो वर्किंग सिस्टम यानी जो काम करने का पूरा सिस्टम होता है, एक प्रणाली होती है, उसे कहा जाता है नेटवर्क. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डर. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज स्मेल, एंड इसका हिंदी अर्थ होगा बास या दुर्गंध, बदबू आना जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज आउटस्टैंडिंग. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज एक्सीलेंट, और इसका हिंदी अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ. नेक्स्ट वर्ड इज ओरिजिनल. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मेन कॉपी और जेन्युइन, और इसका हिंदी अर्थ होगा मूल या असली. नेक्स्ट वर्ड इज पास्चर. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज लैंड कवर्ड विद ग्रास, और इसको हिंदी में हम कहेंगे घास से ढकी हुई भूमि, यानी ऐसा मैदान जो घास से कवर हो, घास का मैदान. नेक्स्ट वर्ड इज पर्सन, इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग. पर्सन का हिंदी अर्थ होगा व्यक्ति. नेक्स्ट वर्ड इज पोर्ट्रेट, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का चित्र. जब किसी व्यक्ति का चित्र बनाया जाता है तो उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट, हम्बल या नम्र. प्राइवेट, पर्सनल, और हिंदी में इसका अर्थ होगा निजी. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉब्लम. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज डिफिकल्टी, एंड हिंदी मीनिंग इज समस्या, कठिनाई. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, एकदम सही. नेक्स्ट वर्ड इज प्योर, क्लीन, स्पॉटलेस, साफ या शुद्ध. नेक्स्ट वर्ड इज क्वैक. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज शेक, ट्रेम्बल, हिलना या कांपना. रेनबो, 7 कलर्ड बो इन द स्काई. आप सभी को पता है रेनबो, जो स्काई में 7 कलर का एक बो होता है, एक धनुष होता है, उसे कहा जाता है हिंदी में इंद्रधनुष. नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉल, रिमेंबर, कॉल बैक. कॉल बैक यानी वापस बुलाना, रिमेंबर याद करना. रिकॉल के ये मीनिंग्स होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज रिजेक्ट, और इसका हिंदी अर्थ होगा मना करना या अस्वीकार करना.
नेक्स्ट वर्ड इज रिमेन्स, लेफ्ट ओवर, शेष. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लेस. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज सब्स्टिट्यूट और इसका हिंदी अर्थ होगा बदलना, रिप्लेस करना. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लाई. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज आंसर एंड इसका हिंदी में अर्थ होगा उत्तर देना. जैसे कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ तो आप उसका आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं. मेरे जो भी बात मैंने आपसे पूछी है उससे रिप्लाई करना कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नंबर 86 इज रिक्वेस्ट. आस्क पोलाइटली, विनती करना या प्रार्थना करना. नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू रिटर्न, टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क. टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क यानी काम से थोड़ी देर का ब्रेक लेना, माने यानी आराम करना. नेक्स्ट वर्ड इज राइट. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज करेक्ट. इसका इंग्लिश मीनिंग होगा करेक्ट और हिंदी में इसका अर्थ होता है सही. नेक्स्ट वर्ड इज रूलर. वन हु रूल्स. रूलर यानी शासन करने वाला, जिसे हम कहेंगे शासक, जो रूल करता हो, जो शासन करता हो. नेक्स्ट वर्ड इज सेफ. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज सिक्योर और इसका हिंदी अर्थ होगा सुरक्षित. Enough for today. Thank you so much.